हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे घातांक एवं करड़ी में पार्ट टू दैट मीन्स इसमें हम घातांक एवं करड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इससे पहले भी बेसिक और कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को दे चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे अगले वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं कि यदि x टू द पावर 4 और गुणे x टू द पावर 4, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको आधार कहते हैं। जब आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाया करते हैं, ऐसा कुछ हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज हम कुछ ऐसा ही बताएंगे लेकिन थोड़ा से हट के रहेगा, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे x टू द पावर 6 और मल्टीप्लाई x टू द पावर -6, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x आधार समान है, तो यहाँ पर क्या होगा, घाते आपस में जुड़ जाएंगे। तो 6 और जुड़ेगा क्या आपका -6 जुड़ेगा क्या आपका -6 जुड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x टू द पावर 6 और प्लस में जब माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का जब माइनस में गुणा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस का माइनस में जब गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 6 में 6 घटेगा तो क्या बचेगा, x के पावर 0। और वी नो दैट किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान 1 आएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वो आपका प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप एक मिनट ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए x टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई x टू द पावर -2, तो आप ऐसे काट भी सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। जैसे अगला यदि कहीं हो दोस्तों, आगे कहीं एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर कहीं हो कि x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई x टू द पावर -4, तो इसको आप ऐसे काट सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। दोस्तों ये होता कैसे है, इस चीज़ को हम आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये होता कैसे है, इस चीज़ को आप लोग को बता चुके हैं। जैसे यहाँ पर x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई x टू द पावर -5, तो यहाँ पर ये होता क्या है, x टू द पावर 5 -5। अब यहाँ पर क्या होगा, x टू द ये +5 -5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x टू द पावर 0, इसका मान क्या आएगा, इसका मान 1 ही आने वाला है। तो जो कि आप इसके पीछे रहस्य जान चुके हैं। अब अगले प्रश्न का उत्तर जरूर बताएं। अगले प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, x टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई x टू द पावर -3 भागे x। इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है। तो दोस्तों ये इस बात को ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, ये यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x गुणे x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, गुणे x के पावर -2 भागे क्या होगा दोस्तों, भागे x होगा। आप इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं। आप पहले भाग भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कुछ लोग ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यही सवाल है आपका, x के पावर 3 और मल्टीप्लाई x टू द पावर -2, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई x टू द पावर -2 भागे x। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लोग सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग करेंगे दोस्तों कि x की पावर 3 वैसे रहा, भागे मतलब क्या होगा, भाग को पहले सॉल्व करेंगे और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई को बाद में कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी क्या आएगा दोस्तों, इसमें भी कि क्या आएगा आपका, इसमें भी 1 ही आने वाला है।
क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार जब यक्स काटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 प्लस का, और जब 2 प्लस का ये माइनस का काटेगा तो कितना बचेगा, एक ही बचने वाला है ना, एक ही बचेगा ना। तो आप चाहे जो भी मेथड लगाइए, आंसर हर कंडीशन में सेम ही आने वाला है। आप अगले कॉन्सेप्ट पर हम बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे दोस्तों 1/a² m हो, तो इसको यदि ऊपर लेकर जाएंगे तो a² - m हो जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा हो 1/x² - 2 हो, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आगे आपको गणित सीखने में मदद करेगा। कहीं पर लिखा हो 1/x4 हो, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x के पावर -4 हो जाएगा। मतलब यदि -4 नीचे है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर है प्लस नीचे आएगा माइनस हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर रूल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे x के पावर 5 अपान में x के पावर क्या हो, -2 हो, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर x के पावर 5 वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई x के पावर यहाँ पर ध्यान दीजिए -2, ये ऊपर जाएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए वाला पोर्शन आपका ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस का बन जाएगा। वी नो दैट आधार समान है तो घाते क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 7। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका लिखा गया x के पावर 3 और यहाँ पर भागी x के पावर -2। तो इस कुछ लोग करते क्या है, तुरंत भाग दे देते। नहीं, आप सबसे पहले इसको समझो तो ये है क्या, इसको समझो पहले, आप सबसे पहले इसको समझो कि है क्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाग का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाग का मतलब क्या होता है कि x के पावर 3 वैसे रहा, भाग में x के पावर -2। अब आगे हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा कि x के पावर 3 वैसे रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जुड़ के क्या हो जाएगा दोस्तों, x के पावर 5 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अरे यार यहाँ पर देखते हैं 3 है, यहाँ पर 2 काट देते हैं, यहाँ पर x बचेगा, जो कि ये आपका क्या है, ये रॉन्ग है, ये आपका क्या है, ये चीज़ गलत है। आप सबसे पहले भाग दीजिए, फिर ये माइनस का पोर्शन ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ आधार समान है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है x के पावर 4 भागे x के पावर 2 मल्टीप्लाई x के पावर 2। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x के पावर 4 वैसे रहेगा, भागे यहाँ पर देखो आधार समान है, यहाँ पर देखो आधार समान है तो घाते जुड़ के x के पावर 4 हो जाएंगे। अब x के पावर 4 x के पावर 4 कैंसिल होंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। छोटी छोटी बातें आप ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। यदि ये चीज़ें न पता हो तो गणित सीखने में बहुत कठिनाई आता है, बहुत कठिनाई, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा जाए x के पावर 6 x के पावर 6 भागे x के पावर -3 और गुणे x के पावर 4। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा, आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या होगा कि x⁻⁴ यहाँ पर लिखा गया है, 6 से जब 2 बार काटेगा, 4 बार 6 को काटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x के पावर 2 बचेगा और भागे कितना बचेगा, x के पावर -3 बचेगा। यही आपका बचेगा ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या होगा, x के पावर वैसे रहा और भागे क्या होगा आपका, x के पावर -3 वैसे रहा।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, होगा क्या यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आगे क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर यक्स टू द पावर वैसे रहा, अपान में क्या होगा यक्स के पावर -3 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, यक्स टू द पावर वैसे रहा, मल्टीप्लाई माइनस का 3 पावर में उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आधार समान है और घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर प्रश्न आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया 6 के पावर यक्स मल्टीप्लाई 4 यक्स के पावर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यक्स के पावर 6 गुणे यक्स के पावर -4 और भागे यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको इन सबको सरल करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार यहाँ पर क्या है, यक्स है, आधार यहाँ पर यक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा यक्स के पावर 6 माइनस क्या होगा 4, 6 माइनस क्या होगा 4, और भागे क्या होगा दोस्तों, भागे आपका क्या होगा यक्स स्क्वायर, भागे क्या होगा यक्स स्क्वायर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 6 में जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा यक्स स्क्वायर, और भागे में क्या होगा यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको काटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, जो कि यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है यक्स के पावर 8 भागे यक्स के पावर 5 गुणे यक्स के पावर -2। तो इसका आपको मान निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यक्स के पावर क्या होगा आपका 8 होगा, और भाग कितने से देना है, भाग देना है दोस्तों यक्स के पावर 5 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा यक्स के पावर 5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई यक्स के पावर कितना है, यक्स के पावर -2 है। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आगे क्या होगा, आप थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर होगा क्या, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि यक्स के पावर 8 को लिख सकते हैं यक्स के पावर 3 और गुणा यक्स के पावर 5, अपान में क्या होगा यक्स के पावर 5 मल्टीप्लाई क्या होगा यक्स के पावर -2। यक्स के पावर 5 से यक्स के पावर 5 कैंसल, आपका बचा यक्स के पावर 3 और यहाँ पर यक्स के पावर -2, यक्स के पावर -2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 3 में जब 2 घटेगा दोस्तों तो कितना बचेगा, केवल आपका यक्स बचेगा। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे यक्स वाई के पावर कितना लिखा हो, अब यहाँ पर अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यक्स वाई के पावर 3 और भागे यहाँ पर लिखा गया है यक्स स्क्वायर वाई का क्यूब। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कई कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और तब जाके इस प्रश्न का उत्तर आने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम छोटा करते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ओपन करेंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका वाई क्यूब हो जाएगा, भागे क्या है आपका यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है वाई का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए वाई का क्यूब वाई के क्यूब से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर भाग देना है यक्स स्क्वायर क्यूब में, तो यहाँ पर
क्यूब से ए कटेगा तो कितना बचेगा, केवल एक बार यक्स बचेगा। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था, इसमें कोई तामझाम नहीं था। यहाँ पर देखो 3 बार है, यहाँ पर 2 बार भाग देंगे तो यहाँ पर कट जाएगा। कैसे दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जैसे आपको यक्स के पावर 5 में भाग देना है यक्स के पावर 3 से, तो यहाँ पर यक्स के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यक्स के पावर 5 को लिख सकते हैं यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स, कई बार लिख सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुड़े यक्स कई बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे लिखा हो यक्स के पावर 5 भागे यक्स के पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स, कितनी बार, 5 बार लिख सकते हैं। अपान में क्यूब को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यक्स गुड़े यक्स 3 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर एक यक्स से एक यक्स कैंसिल, एक यक्स से एक यक्स कैंसिल, एक यक्स से एक यक्स कैंसिल, बचा कितना, यक्स गुड़े यक्स, और वी नो दैट यक्स गुड़े यक्स क्या आएगा आपका, यक्स स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से देख भी सकते हैं। तो अगले प्रश्न का उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स वाई के पावर 4 और भाग देना है यक्स के पावर 4 वाई के पावर 3 से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, सिस्टमेटिक ढंग से ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, यक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 भागे यक्स के पावर 4 और वाई के पावर 3। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर यक्स के पावर 4 से यक्स के पावर 4 कैंसिल हो रहा है, वाई 4 बार, यहाँ 3 बार कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, केवल वाई बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई मीन केवल यहाँ पर वाई, एक वाई बचेगा, तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि आप लोग को वीडियो समझ में आया हो तो ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न आपका है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न आपका है यक्स के पावर 6 भागे यक्स के पावर -3 और गुणे यक्स के पावर 9। यदि आप लोग को प्रश्न समझ में आया हो दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आप लोग के आंसर का इंतज़ार ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखना है। तो मिलते हैं किसी अगले सेशन में।